তৃণমূল কংগ্রেসের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি 21শে জুলাইয়ের শহীদ তর্পণের অনুষ্ঠান। এই কর্মসূচিকে সফল করতে ইতিমধ্যেই গোটা রাজ্য জুড়ে ছোট ছোট সভার মধ্যে দিয়ে বর্তমান যুব সমাজের মাঝে 21শে জুলাইয়ের গুরুত্ব কতটা তা তুলে ধরেন নেতৃত্বরা। এদিন এই কর্মসূচিতে টিটাগড়ের মিছিল করে 1 নম্বর ওয়ার্ডের পাতালেশ্বর মন্দিরের সামনে বৃষ্টির মধ্যেই পথসভা করল টিটাগড়ের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। এদিন এই মঞ্চে টিটাগড়ের পুরপ্রধান কমলেশ সাউ, কাউন্সিলর বিকাশ সিং, কাউন্সিলর আরমান মণ্ডল, হরিরাম চৌধুরী, রাজেন্দ্র সরকাররা উপস্থিত হয়েছিলেন। বৃষ্টির মধ্যেও টিটাগড়ের এই কর্মসূচিকে ঘিরে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। साथियों, यदि आप 21 जुलाई के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे तो आप सभी को कुछ वर्ष पीछे 1991 का विधानसभा जो हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। 1991 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में ज्योति बसु की सरकार बनी। कैसे बनी आप सभी को याद होगा, जो लोग थोड़े पुराने होंगे, कि किस ढंग से पश्चिम बंगाल की धरती को आम लोगों के खून से लाल कर दिया गया था, कितना धांधली करके उस समय की सरकार बनी थी। आप सभी जानते होंगे उस समय वोटर लिस्ट में वोटरों का नाम सिर्फ होता था, फोटो नहीं हुआ करता था। इसी आधार पर राम का वोट श्याम, श्याम का वोट यदु, यदु का वोट मधु दे दिया करते थे। यही धांधली करके उन लोगों ने 1991 में जो अपनी सरकार बनाई थी फिर बहुमत के साथ, उस समय हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस की सभापति पश्चिम बंगाल के थे। उन्होंने देखा उनके आंखों के सामने जिस गलत तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया, लोगों की हत्याएं की गई, कत्लेआम किया गया, 9-10 बजते वक्त वोट खत्म हो गया, उनसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने आंदोलन और विरोध करना शुरू किया। उन्होंने यह डिमांड किया, अपने बलिदान देकर यह तृणमूल कांग्रेस को खड़ा किया है। साथियों, आप यदि इतिहास का पन्ना को खोलिए तो आपको याद होगा कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में पूरे विश्व में विश्व युद्ध चल रही थी, और उसी के दरमियान एक रोलेट एक्ट बना था, जो एक भारतवर्ष के साथियों रोलेट एक्ट का जो अधिनियम बना था, 13 अप्रैल 1919 का दिन हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का घटना हुई थी अमृतसर के बागीचा में। उस समय के जो ब्रिटिश की सरकार थी, तत्कालीन जो उसका ब्रिगेडियर था जनरल डायर, उस जनरल डायर की घटना और इस 21 जुलाई को धर्मतल्ला में जाने वाली, धर्मतल्ला पहुंचने वाली जो सभा हो रही है शहीदों की याद में, इस मीटिंग के सभापति मंच पर मौजूद हैं टीटागढ़ नगर पालिका के चेयरमैन कमलेश साहू जी, 1 नंबर वार्ड के पार्षद उपस्थित है हरिराम सर जी, 2 नंबर के पार्षद राजेंद्र सोनकर जी, 3 नंबर के काउंसिलर एस स्वाति, 4 नंबर वार्ड के काउंसिलर अरमान मंडल जी है, हम लोग के मांडी के नेता प्रेसिडेंट जिम्मी भाई है, निर्मला दीदी है, हम लोग की एक्स काउंसिल। साथियों, 1998 से लेकर अभी तक, या यूं कहें कि 1993 से लेकर अभी तक, 1993 में जब इस पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री तत्कालीन यूथ कांग्रेस की नेत्री हुआ करती थी, अभी सुभाष भैया ने बताया, उसके पहले अभिजीत भी बताए, तब वाम फ्रंट के अत्याचार के द्वारा तृणमूल कांग्रेस के 13 कर्मी, उस समय वो कांग्रेस यूथ कांग्रेस के कर्मी थे, यूथ कांग्रेस के वो 13 कर्मी शहीद हो गए। और 1993 से लेकर तब से लेकर अब तक यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में 93 से लेकर 97 तक, और तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में 98 से लेकर अब तक वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम उन 13 शहीदों को याद करते हैं। और वो शहीद किस लिए हुए थे?
उन बातों के लिए जब हम गणतंत्र स्थापना करने की मांग कर रहे थे पश्चिम बंगाल में। एक समय ऐसा था जब पश्चिम बंगाल में गणतंत्र की बहुत दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता था। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव के नाम पर हंसी मजाक बना दिया गया था गणतंत्र को। तो पूरे हिंदुस्तान में ये पहली नेत्री है, ममता बनर्जी उस वक्त पहली नेत्री थी पूरे हिंदुस्तान की, जिन्होंने कहा था कि बिना वोटर आईडी कार्ड का हम चुनाव नहीं होने देंगे। और इस 21 जुलाई को धर्मतल्ला में जाने वाली, धर्मतल्ला पहुंचने वाली जो सभा हो रही है शहीदों की याद में, इस मीटिंग के सभापति मंच पर मौजूद हैं टीटागढ़ नगर पालिका के चेयरमैन कमलेश साहू जी, 1 नंबर वार्ड के पार्षद उपस्थित है हरिराम सर जी, 2 नंबर के पार्षद राजेंद्र सोनकर जी, 3 नंबर के काउंसिलर एस स्वाति, 4 नंबर वार्ड के काउंसिलर अरमान मंडल जी है, हम लोग के मानडी के नेता प्रेसिडेंट जिम्मी भाई है, निर्मला दीदी है, हम लोग की एक्स काउंसिलर डाल सके। उस समय वामफ्रंट का अत्याचार इतना था कि एक दूसरे का वोट कोई दूसरे के लोग डाल दिया करते थे। तो उस गणतंत्र की स्थापना के लिए ममता बनर्जी ने जो लड़ाई की थी और वोटर आईडी कार्ड की डिमांड के लिए, गणतंत्र की स्थापना के लिए जो लड़ाई हो रही थी, लोकतंत्र की स्थापना के लिए, उसमें 13 लोगों पर निर्विचार गोली चलाया गया और उन गोलियों से 13 कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के लोग शहीद हो गए, तृणमूल कांग्रेस के लोग शहीद हो गए। ये हर साल हम लोग यहाँ मंच लगाते हैं। 21 जुलाई से पहले, 21 जुलाई 1998 से लेकर अब तक, जब से हम लोग तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं, तब से हम लोग हर 21 जुलाई से पहले इस तरह के मंच लगाकर कहते हैं। और तृणमूल कांग्रेस बंगाल की राजनीति में 21 जुलाई एक ऐसी तारीख बन गई है जहां लोगों को यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस का मीटिंग क्यों होता है। 21 जुलाई से पहले बंगाल के हर क्षेत्र, हर टाउन, हर वार्ड, हर ग्राम पंचायत में तृणमूल कांग्रेस की मीटिंग क्यों होती है, ये बंगाल के लोगों को अब समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज्यादातर लोग बंगाल की ये बात समझ चुके हैं कि गणतंत्र की स्थापना में जो लड़ाई हुई थी उसमें 13 लोग शहीद हुए थे। बावजूद इसके हम तृणमूल कांग्रेस के कर्मी के लोग हर साल 21 जुलाई से पहले इस तरह हर चौराहे पर, हर वार्ड में, हर बाजार मोड़ पर इस तरह का एक मीटिंग करते हैं, वो वोट देने जाते हैं। इसकी मांग पूरे हिंदुस्तान में पहली नेत्री करने वाली ममता। जरूरत हिंदुस्तान में फिर से आ पड़ी है, फिर से उस 1993 वाले दिन की कहानी 2025 में आ पड़ी है और फिर से गणतंत्र की स्थापना की लड़ाई की जरूरत है। अब महाराष्ट्र के चुनाव में पिछले 1 सालों में, चुनाव के 1 साल पहले कई फर्जी वोटरों को उसमें ధన్యవాదాలు। ఈ కార్యక్రమానికి వ్యక్తిగా విచ్చేస్తున్న వికాసం గారికి మరియు మన నగరపాలిక చైర్మన్ శ్రీ కమలేష్ సావు గారికి ఈవేళ తెలుగులో చెప్పాల్సిన ఉద్దేశం ఏంటంటే, మనం ఎన్నో దినాలు పెట్టి వేచి చూస్తున్న టీటాగఢ్ ఆంధ్ర విద్యాలయం మన రాజ్ చక్రవర్తి గారు తలక సహకారంతో 10 లక్షలు వెచ్చించి టీటాగఢ్ ఆంధ్ర విద్యాలయం తలకు రెనోవేషన్ జరుగుతున్నది. మన విద్యార్థులకు ఇబ్బందులకు ఇచ్చేసుకొని మన రాజ్ చక్రవర్తి గారు 2024లో జ్యోతిర్మయ స్కూల్ తలకు రెనోవేషన్ చేశారు. అదేవిధంగా మన పిల్లలకి చాలా దృష్టిలో పెట్టుకొని టీటాగఢ్ ఆంధ్ర విద్యాలయం రెనోవేషన్ చేస్తున్నారు. ఈ విషయంలో మనము రాజ్ చక్రవర్తి గారికి, మన టీటాగఢ్ మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ గారికి మనం ఎంతో రుణపడి ఉన్నాము. అంతేకాకుండా ఒక టైంలో कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं अपने वहाँ के लोकल लोगों के लिए, वहाँ के समाज के लिए कुछ ना कुछ ये अच्छे कार्य करते रहते हैं। फिर भी इन्हें विरोधी कुछ न कुछ साजिश के तहत घेरने का प्रयत्न करते रह रहे हैं और करते जा रहे हैं। और ये भी वैसे हैं जो ठहरने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और आप इसी तरह कार्य करते रहें और इसी तरह सभी के भी समाज के लिए करते रहे, यही चाह रखते हुए हम लोग चाहेंगे। और नमस्ते सलाम करना चाहता हूँ। आप लोग तो जान